पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज। इस सभी 100 एमसीक्यूज हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उन पर आधारित होंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न इन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1809 में हुआ था, अर्थात 6 अगस्त 1809 को। कहाँ होता है? समर्सबाई, लिंकनशायर, इंग्लैंड, यूके में। ठीक है, इनका जन्म होता है। अगला हम बात करते हैं दूसरा, बर्थ प्लेस ऑफ टेनिसन। वही बात पूछ ली है कि टेनिसन का बर्थ प्लेस क्या है। अगर हम बर्थ प्लेस की बात करेंगे तो लिंकनशायर। क्या है? समर्सबाई, लिंकनशायर, इंग्लैंड, यूके में इनका जन्म होता है। अगला तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो टेनिसन बिलोंग टू विच एज? टेनिसन किस युग से बिलोंग करते हैं? तो विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, फादर ऑफ टेनिसन वाज। टेनिसन के पिता कौन थे? एक क्लर्जीमैन थे। कौन थे इनके पिता? क्लर्जीमैन थे, ध्यान बनाए रखना, जिनका नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। ठीक है, और इनकी माता का नाम था एलिजाबेथ फाइजी। ठीक, ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान बनाए रखना। और इनकी मृत्यु भी ध्यान, अच्छा इनका जन्म और मृत्यु एक ही तारीख में हुआ था। 6 अगस्त को इनका जन्म होता है और 6 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो जाती है 1892 में। और उस समय इनकी उम्र मात्र 83 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? टेनिसन वाज एजुकेटेड एट। टेनिसन का एजुकेशन कहाँ से हुई, उन्होंने कहाँ से शिक्षा पाई? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? कैम्ब्रिज, यानी कि ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज करके था, तो वहां से इनको क्या मिली थी? शिक्षा मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम ऑफ टेनिसन क्लोज फ्रेंड। आपको टेनिसन के क्लोज फ्रेंड का नाम बताना है। तो आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है, इनका पूरा नाम था। ये इनके क्लोज फ्रेंड थे। आर्थर हेनरी हेलम डेथ इन्फ्लुएंस्ड। आर्थर हेलम की मृत्यु ने प्रभावित किया, और उस उनकी मृत्यु से प्रभावित होकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक वर्क लिखा, और उस वर्क का नाम था इन मेमोरियम। क्या नाम था? इन मेमोरियम। ध्यान बनाए रखना, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इन मेमोरियम वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। इन मेमोरियम किसकी स्मृति में लिखा गया? तो ये आर्थर हेनरी, जो कि इनके कैम्ब्रिज के दोस्त थे, उन्हीं की याद में इसको लिखा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टेनिसन बिकेम पोइट लॉरेट इन। टेनिसन कब पोइट लॉरेट बने थे? तो ये 1850 में इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। ठीक है, अगला, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोइट लॉरेट बनाया जाता है। तो पोइट लॉरेटशिप इनको कब मिला है? 1850 में। साथ ही साथ इनका एक क्वेश्चन और, चांसलर्स गोल्ड मेडल इनको कब मिलता है? 1829 में। और इनकी शादी कब किससे होती है? एमिली सेलवुड से, इनकी स्पाउस होती हैं वो। ही सक्सीडेड एज अ पोइट लॉरेट, और एक पोइट लॉरेट के रूप में इन्होंने किसके बाद पद संभाला था? तो हमने क्या बताया? विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। ठीक है, 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ रहे, इसके बाद किसने? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो इंग्लैंड की राजगद्दी, इंग्लैंड की पोइट लॉरेटशिप पर काबिज हुए। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट तो बोला ही जाता है, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के बहुत पसंदीदा कवि थे। अगला अगर हम बात करते हैं किसकी, एक अवार्ड इनको 1829 में मिला था, चांसलर्स गोल्ड मेडल, उससे विशेष ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टेनिसन वाज अवार्डेड पियर एज इन। अब टेनिसन को लॉर्ड की उपाधि कब मिली थी? तो 1884 में इनको लॉर्ड की उपाधि मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल टाइटल आफ्टर पियर एज, पूरी उपाधि इनको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगने लगा? लॉर्ड लगने लगा। तो लॉर्ड की उपाधि इनको कब मिली है? 1884 में। अगला, टेनिसन डाइड इन। टेनिसन की मृत्यु कब हो गई? तो हमने क्या बताया था आपको, टेनिसन की मृत्यु कब होती है? 1892 में, यानी कि 6 अक्टूबर 1892 में हैसलमेर, सर्रे, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक गांव होता है जिसका नाम होता है एल्डवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, एज एट डेथ, मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी होती है?
तो ये 83 साल के मात्र होते हैं मृत्यु के समय। ठीक है, 83 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्यूरियल प्लेस इनका क्या है, वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफन कर दिया गया। ठीक है, और एक चीज इनका जरूर ध्यान बनाए रखना, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु शैया पर इनके पास में एक विलियम शेक्सपियर का वर्क मिला था, डिर्ज, जिसे शोक गीत कह सकते हैं, सिम्बेलिन। ठीक है, सिम्बेलिन जो है वो इन्हीं के, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु शैया के पास ही मिला था, ऐसा माना जाता है। टेनिसन वाज नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन कहाँ के राष्ट्रीय कवि थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इंग्लैंड के। टेनिसन्स पोइट्री रिफ्लेक्ट्स, टेनिसन की पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, विक्टोरियन डाउट को। मेजर थीम ऑफ हिज पोइट्री, उनकी पोइट्री की मेजर थीम फेथ एंड डाउट, आपको देखेगा ये मेजर थीम होता है ज्यादातर उनकी पोइट्रीज का। अगला अगर हम बात करें, टेनिसन वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ, किसके समकालीन थे, तो ये ब्राउनिंग के, क्योंकि ब्राउनिंग भी विक्टोरियन एज के ही कवि थे। ही मैरिड, उन्होंने विवाह किया, तो एमिली सेलवुड से इन्होंने क्या किया, विवाह किया था, किसे, एमिली सेलवुड से। कब विवाह किया इन्होंने, तो 1850 में। ध्यान बनाए रखना, जिस साल ये पोइट लॉरेट बने थे। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क पर आधारित हमारे 21 से लेकर 100 तक होंगे। देखो, अगर 21 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, पोएम्स चीफली लिरिकल पब्लिश्ड इन, तो 21 नंबर में ये कब, जो पोएम्स चीफली लिरिकल था ये 1830 में आया है, 27 में नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1830 में। ठीक है, पोएम्स चीफली लिरिकल कब आया, 1830 में। अगला, लेडी ऑफ सैलोट इज बेस्ड ऑन, जो लेडी ऑफ सैलोट है वो किस पर आधारित है, तो ऑथरेरियन लीजेंड पर ये आधारित है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यूलिसिस क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगला, यूलिसिस इज टेकन फ्रॉम, तो यूलिसिस कहां से लिया गया, ओडिसी से लिया गया है, बी। नेक्स्ट, फेमस लाइन टू स्ट्राइव टू सीक फ्रॉम, ये जो फेमस लाइन है वो कहां से ली गई है, तो ये फेमस लाइन जो है वो यूलिसिस से ही ली गई है, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इन मेमोरियम इज रिटन, इन मेमोरियम लिखा गया, किसमें, मेमोरियम स्टेंजा में इसको लिखा गया है, इन मेमोरियम स्टेंजा। ध्यान बनाए रखना, इन मेमोरियम के बारे में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं। अगर हम इन मेमोरियम की बात करते हैं तो ध्यान बनाए रखना, इन मेमोरियम जो है वो AHH इसका पूरा नाम है, इन मेमोरियम AHH करके याद रखोगे तो तुम्हें काफी सहूलियत मिलेगी। ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, इसको लिखने में, इसको कंप्लीट करने में 17 सालें लग गई थी। ठीक है, अब सोचो जब इस पोएम को 17 सालें लिखने में लग गई, तो लिख करके कब कंप्लीट हुई, 1849 में, और इसके बाद अनोनिमसली इसको 1850 में पब्लिश कराया गया। और ये पूरी पोइम किसके बारे में, आर्थर हेनरी हेलम के बारे में है, जो कि अचानक मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं, सेरिब्रल हैमरेज हो जाता है इनको। एक जगह होती है वियना, ठीक है, 1833 में, और उस समय इनकी उम्र मात्र कितनी होती है, 22 साल होती है। तब इनकी क्या हो जाती है, किससे, सेरिब्रल हैमरेज से, वियना में 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये पोइम लिख करके कंप्लीट कब होती है, 1849 में, तो इसका मतलब 17 सालें हो गई। ठीक है, इन मेमोरियम को मैं इसलिए डिटेल कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वे ऑफ द सोल इसका क्या है, ओरिजिनल टाइटल है। ध्यान बनाए रखना, द वे ऑफ द सोल इसका ओरिजिनल टाइटल है। ठीक है, और ये स्टेंजा, 4 लाइन स्टेंजा में इसको लिखा गया है, 4 लाइन स्टेंजा में। राइमिंग स्कीम इसकी ABBA करके है, और एक आइम्बिक टेट्रामीटर का इस पोएम के अंदर उपयोग किया गया है। टोटल इसमें 133 कांटोज हैं। कितने हैं, 133 कांटोज हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान। अच्छा, जो 133 कांटोज हैं, वैसे तो 131 ही हैं, 131 स्टेंजा हैं, लेकिन इसमें एक प्रोलॉग और एक इपीलॉग, तो टोटल कितने हो गए, 133। प्रोलॉग और इपीलॉग को इंक्लूड कर लोगे तो टोटल कितने कांटोज हो जाएंगे, 133। ठीक है, यही जानकारी हमको देना थी इन मेमोरियम के बारे में। 4 लाइन स्टेंजास, ध्यान बनाए रखना। अब 4 लाइन स्टेंजा वाला एक को ऑप्शन नहीं है, हीरोइक कपलेट है, ब्लैंक वर्स है, सोनेट है, ऐसा कुछ नहीं। तो मेमोरियम स्टेंजा को हम क्या करेंगे,
टिक करेंगे, ठीक है। और इसमें आइम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है, ये ध्यान रखना, टेट्रामीटर। नंबर ऑफ सेक्शन, मैंने यही बात कही है कि नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, इसमें 131 हैं, लेकिन अगर इसमें प्रोलॉग और एपिलॉग को भी आप ऐड कर लोगे तो 133 हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक 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 ये एक्सप्रेस करती है, तो ये भी दुख को एक्सप्रेस करती है क्योंकि ये एलेजी है, ठीक है। लॉक्सली हॉल इज रिटन इन ट्रोइक मीटर में, ये इंपॉर्टेंट है इनका, लॉक्सली हॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हो कि लॉक्सली हॉल क्या है। अब लॉक्सली हॉल के बारे में थोड़े से की पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जब एमसीक्यूज आई गया तो समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लॉक्सली हॉल जो पोइम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक व्यक्ति अपने मन की पूरी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसी को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। अब ये लॉक्सली हॉल है, ये क्या कब पब्लिश हुई है, 1842 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसमें इस पोइम का जो स्पीकर होता है उसमें एक निराशावादी प्रेमी युवक दिखाया गया है। ये निराश हो जाता है, इसकी प्रेमिका जो है इसको छोड़ करके एक अमीर और धनवान व्यक्ति से शादी कर लेती है अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। तो हम कह सकते हैं इसका जो स्पीकर है वो कैसा है, प्रेमी युवक, यानी कि एक निराश प्रेमी युवक है, ठीक है। पोइट का अल्टर ईगो दिखाया गया इसमें। सेटिंग इसकी लॉक्सली हॉल में ही होती है। लॉक्सली हॉल क्या है, अतीत की स्मृतियों से जुड़ा स्थान है, ठीक है। यानी कि एक जगह का नाम है लॉक्सली हॉल, वहीं पर इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। इसकी प्रेमिका इस पोइम में एमी दिखाई जाती है। और हमने क्या बताया, ये जो प्रेमिका होती है धन और सामाजिक सुरक्षा को चुनती है, यानी कि इसको छोड़ करके, अपने प्रेमी को छोड़ करके वो किसी अन्य से शादी कर लेती है जो बहुत धनवान होता है। और ऐसा क्यों करती है, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए। और तब इस पोइम को जब आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा, समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगला, इसकी सेंट्रल थीम क्या दिखाई जाती है, लव, डिसइल्यूजनमेंट और होप दिखाई जाती है। लव फेलियर, सच्चा प्रेम असफल होता है, भौतिकता की जीत होती है। इसमें कभी ये भी इसलिए भी निराश हो जाता है कि सच्चे प्रेम की कोई भी, या जो हमारे अंदर सच्ची भावनाएं होती है उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, अहमियत होती है तो पैसे की, ठीक है, भौतिकतावादी चीजों की, ठीक है। इसमें मीटर का प्रयोग कौन सा किया गया है, ये ट्रॉइक ऑक्टामीटर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक कुछ है हमारा, ठीक। इसमें सोशल क्रिटिसिज्म में एक ही चीज का किया गया है, क्या किया गया है, धन प्रधान विवाह, यानी कि जो पैसे वाला है उससे विवाह करना, स्वार्थी समाज की आलोचना की गई इस पोएम के अंदर। प्रेम में धोखा, ठीक है, स्त्रियों पर कटु टिप्पणी की गई है, इसलिए विक्टोरियन वाइस हुआ है इसमें। तो अब आपको लॉक्सली हॉल के बारे में अच्छे से सब पता चल गया होगा। अगला हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, दी लोटस ईटर शोज थीम ऑफ। लोटस ईटर में कौन सी थीम को दिखाया जाता है, तो एस्केप वाली थीम को, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोटस ईटर्स को पढ़ोगे तो ये जो पोइम है मुख्य रूप से दो इश्यूज के बारे में है, एक इन्वॉल्वमेंट और एस्केप के बारे में, एक्टिविटी और इनएक्टिविटी यानी कि इडलनेस के बारे में, जिसमें कहा भी गया था कि यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एक्टिविटी व्हाइल द लोटस ईटर इज अ पोएम ऑफ इनएक्टिविटी, इसी में बोला गया था, जो कि एक लैरिकल मोनोलॉग के रूप में था, ठीक है। अच्छा, लोटस ईटर की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी कब, 1832 में। ध्यान बनाए रखना, सबसे पहली बार 1832 में ये पोइम आई थी लोटस ईटर। और इसके बाद इसका जब इनका एक अल्फ्रेड टेनिसन का रिवाइज्ड वर्जन आया था 1842 में, पोएटिक वॉल्यूम आया था, कब आया था, ये 1842 में आया था। और जब ये 1842 में आया था तब इसमें इसका रिवाइज्ड फॉर्म पब्लिश कराया गया। तो अगर ये पूछा जाए सबसे पहली बार इस पोइम को, लोटस ईटर को कब पब्लिश कराया गया था, 1832 में, और रिवाइज्ड फॉर्म में 1842 वाले पोएटिक वॉल्यूम में भी इसको इंक्लूड किया गया था। और ये जो पूरी की पूरी पोइम थी लोटस ईटर, वो होमर का एक एपिक था जिसका नाम था ओडिसी, उस पर आधारित थी। अगला, टीयर्स इडिल टीयर्स अपीयर्स इन द प्रिंसेस, ये जो लाइन है वो कहां अपीयर होती है, आपकी प्रिंसेस में। तो कौन सा हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द प्रिंसेस डील्स विद, प्रिंसेस किसको डील करता है, वुमेन एजुकेशन को डील करता है प्रिंसेस, तो ध्यान बनाए रखना। प्रिंसेस द मेडले, ये ब्लैंक वर्स नरेटिव पोइम है, ध्यान बना रखना। और 1847 में इसको क्या कराया गया था, पब्लिश कराया गया था, ठीक है। प्रिंसेस एडा जो कि किसकी पुत्री थी, किंग गामा की। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, क्रॉसिंग द बार इज अबाउट
क्रॉसिंग द बार किसके बारे में, तो ये डेथ के बारे में है। अगला क्वेश्चन हमारा चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये किसके बारे में, क्रीमियम बार दिखाया जाता है, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्रीमियम बार। अगला फेमस लाइन दियर्स नॉट टू रीजन भाई, ये जो फेमस लाइन है वो कहाँ की है, तो ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। टेनिसन बाज मास्टर ऑफ म्यूजिक ऑफ वर्स के मास्टर दिखाए जाते हैं, म्यूजिक ऑफ वर्स। मॉड इज, मॉड क्या है, लिरिक सीक्वेंस, ठीक है, मॉड क्या है हमारी, एक लिरिक सीक्वेंस है, ये 1855 में आई है टेलीसन की। इसमें 3 पार्ट दिखाए जाते हैं, शार्लोट रोजा बेरिंग से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना 1855 में ये आती है। अगला एडल्स ऑफ द किंग इज बेस्ड ऑन, ये किसके, ऑथेरियन लीजेंड पर बेस्ड है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आइडल्स ऑफ द किंग। नेक्स्ट सेंट्रल फिगर ऑफ आइडल्स किंग आर्थर होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आइडल्स ऑफ द किंग इज अ, ये क्या है, एपिक साइकिल दिखाई जाती है, ठीक है, एपिक साइकिल, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 41 नंबर का देखो क्वेश्चन कौन सा है, द पैलेस ऑफ आर्ट डील्स विद, ये जो पैलेस ऑफ आर्ट होता है वो किसको डील करता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला मॉन्टे डी आर्थर लेटर बिकम पार्ट ऑफ, जो मॉन्टे डी आर्थर है बाद में शामिल हुई आइडल्स ऑफ द किंग में, सी ऑप्शन हमारा सही है। द टू वॉइसेस प्रेजेंट रिफ्लेक्ट बिटवीन, द टू वॉइसेस में संघर्ष है, फेथ एंड डाउट का संघर्ष दिखाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, तो फेथ एंड डाउट का कॉन्फ्लिक्ट होता है। टेनिसन्स पोएट्री ऑफन शोज, टेनिसन की पोएट्री यानी कि जो कविता होती है वो क्या दर्शाती है, मोरल सेंसुअसनेस दर्शाती हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा मोरल सेंसुअसनेस। ओएनोन इज बेस्ड ऑन, ओएनोन किस पर बेस्ड है, ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तिथोनस डील्स विद, तिथोनस किसको डील करता है, इमॉर्टेलिटी विदाउट यूथ, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। द एगल इज फेमस फॉर, द एगल सिंबोलिज्म के लिए फेमस है, सिंबोलिज्म। कम डाउन वो मेड अपीयर्स इन, ये जो लाइन है वो किसमें दिखाई देती है, कम डाउन अपीयर्स, तो ये दिखाई देती है दी प्रिंसेस में, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टेनिसन्स वर्स इज नोन फॉर, टेनिसन की वर्स जो है वो जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, म्यूजिकल क्वालिटी के लिए जानी जाती है। सर गलहेड रिप्रेजेंट्स, ये स्पिरिचुअल प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब स्टाइल टेक्निक और क्रिटिसिज्म पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। टेनिसन इज ऑफन कॉल्ड, टेनिसन कहलाते हैं पोएट ऑफ डाउट, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट क्राइसिस ऑफ, इनकी पोएट्री, इनकी जो कविता है वो दर्शाती है विक्टोरियन फेथ को दर्शाती है, सी ऑप्शन होगा हमारा। टेनिसन्स ब्लैंक वर्स इज कंपेयर टू, टेनिसन का ब्लैंक वर्स जो है वो किससे कंपेयर किया गया है, मिल्टन से। अगला इन मेमोरियम इज एन एग्जांपल ऑफ एलेजी, ठीक है, किसका एलेजी है, एक पर्सनल एलेजी है। फेमस फ्रेज नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर इन टूथ एंड क्लॉ, ये किस में आती है, इन मेमोरियम में। अगला टेनिसन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय टीएस इलियट, टेनिसन की तुलना, सॉरी आलोचना टीएस इलियट ने की है। इलियट क्रिटिसाइज्ड टेनिसन फॉर लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल टफनेस के लिए इन्होंने आलोचना की है, सी ऑप्शन हमारा। अगला टेनिसन स्ट्रेंथ लाइज इन, टेनिसन की शक्ति किसमें, लिरिक पोइट्री में, लिरिक पोइट्री यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वीट एंड लो इज लुलाबी, स्वीट एंड लो है क्या है, लुलाबी। अगला नाउ स्लीव्स द क्रिम्सन पेटल इज अबाउट, ये किसके बारे में, लव के बारे में। अब देखो टेनिसन चीफ पोइट किसके हैं, ये एग्जाम फेवरेट वन लाइनर हैं, ध्यान बनाए रखना, विक्टोरियन एज के पोइट कहलाते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है आपका। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इनका कौन सा है, मॉड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। क्रॉसिंग द बार वाज रिटन एट द एंड ऑफ लाइफ, बी ऑप्शन हमारा। बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट इन मेमोरियम, बी ऑप्शन हमारा। आइडल्स ऑफ द किंग पब्लिकेशन पीरियड 40 ईयर्स होता दिखाया जाता है, 40 सालों का।
दी ब्रूक की फेमस लाइन आई कम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कोट एंड हर्न। अगला, टेनिसंस पोइट्री कंबाइंस साइंस एंड फेथ, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। अगला, क्रैकन डील्स विद सी मॉन्स्टर दैत्य, समुद्री दैत्य। अगला, टेनिसंस एटीट्यूड टू साइंस वाज थॉटफुल रिकंसिलिएशन, सी ऑप्शन। फेथ इन प्रोग्रेस इज सीन इन यूलिसिस। अब रैपिड रिवीजन के रूप में लास्ट सेट हम दे रहे हैं आपको। टेनिसन वॉइस क्या है, विक्टोरियन कॉन्सेंस का है। फेवरेट मीटर ब्लैंक वर्स यूज करते हैं। हैलम बाज क्रिटिक एंड थिंकर दिखाया जाता है। पोइट लॉरेट टिल डेथ तक रहे थे, 92 तक ये पोइट लॉरेट, 50 से बने 92 तक रहे पूरा। अगला अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर इन दी क्रैंड वॉल थीम यूनिटी ऑफ लाइफ, मर्लिन एंड दी ग्लीम एलिगोरिकल, ठीक है। डोमिनेंट मूड मलंकली दिखाया जाता है। लव दाउ दाई लैंड, ये लॉक्सली हॉल की लाइन है। अगला, रिप रिपज थीम मदर्स ग्रीफ, टेनिसंस ब्रिज रोमांटिक एंड मॉडर्न। अब अल्ट्रा शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट में ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बर्थ ईयर बता दो इनका 1809 में, डेथ ईयर 1892 में, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ट्रिंटन कॉलेज कैम्ब्रिज। लॉरेटशिप इनको कब मिला, 1850 में। इलेजी इनकी कौन सी है, ब्रेक और इन मेमोरियम। मोनोलॉग इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सा है, यूलिसिस है। बार पोइम किसमें, यानी कि लाइट ब्रिगेड में। ऑथेरियन इपिक इडियल्स दिखाया जाता है। नेचुरल लिरिक इनका दी ब्रूक दिखाया जाता है। सी पोइम क्रॉसिंग दी वार दिखाई जाती है, ठीक है। ग्रीक में तिथोनिस में दिखाया जाता है। लव लिरिक मॉड में दिखाया जाता है, ठीक है। वुमेन इशू द प्रिंसेस में दिखाया जाता है। म्यूजिकल लाइन स्वीट एंड लो में है। फेथ एंड डाउट इन मेमोरियम में। इमोर्टलिटी पेन तिथोनस में। स्पिरिचुअल हीरो गलाहाड़ गहलाड़। अगला, विक्टोरियन डाउट टू वॉइसेस, नेचर क्रुएलिटी इन मेमोरियम और नेशनल पोइट टेनिसन। ये इनके क्या थे, थोड़ा सा रैपिड रिवीजन वाले थे, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से ध्यान बनाए रखना, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा रैपिड रिवीजन के रूप में है।